मोदी जी 2014 से पहले एक नारा लेकर के आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसकी असलियत आज सामने आ रही है कि बेटियां किससे बचानी है। भाजपा के विधायकों और सांसदों से बेटियां बचानी है। अगर मेडल लाने वालों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है तो आम आदमी की हालत को आप समझिएगा। ये बेटियां मेडल लाती हैं तब तो इनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब ये अपने इंसाफ की आज लड़ाई लड़ रही हैं तो आज इनके साथ नहीं खड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सभी खिलाड़ियों ने बताया ना कि उनके घरों के अंदर लोग जा रहे हैं और उन पर दबाव बना रहे हैं धन बल के द्वारा कि आप अपने बयान को वापस लीजिए, अपने शिकायत को वापस लीजिए। मोदी जी 2014 से पहले एक नारा लेकर के आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसकी असलियत आज सामने आ रही है कि बेटियां किससे बचानी है। भाजपा के विधायकों और सांसदों से बेटियां बचानी है। जब देश में देश की बेटियां जो कि मेडल लाती हैं, देश का नाम ऊंचा करती हैं, आज वही सुरक्षित नहीं है तो देश के साधारण वर्ग की, साधारण परिवार की बेटियां कहां से सुरक्षित होगी। अगर मेडल लाने वालों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है तो आम आदमी की हालत को आप समझिएगा क्या हालात है। प्रधानमंत्री के घर से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री चूं तक करने को तैयार नहीं है, एक ट्वीट तक करने को तैयार नहीं है। जब मेडल लाते हैं खिलाड़ी, जब ये बेटियां मेडल लाती हैं तब तो इनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब ये अपने इंसाफ की आज लड़ाई लड़ रही हैं तो आज इनके साथ नहीं खड़े। मेडल लाती हैं, फोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं, तब तो बहुत सामने रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज जब इन्हीं के एक नेता के ऊपर यौन शोषण का आरोप लग रहा है, जो इनका सांसद है, उसके लिए चुप हैं। क्या लग रहा है, सांसद जी को बचाना चाह रहे हैं? उनको पूरा बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये 3 महीने पहले ये खिलाड़ी यहाँ पर आए तो इनको आश्वासन दिया गया कि हम कमेटी बनाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा समय बीत गया। इन खिलाड़ियों के साथ राजनीति करी गई, इनको इंसाफ नहीं दिया गया। बृजभूषण शरण सिंह की ना तो सदस्यता रद्द की गई, ना ही उसे रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष से हटाया गया। कानूनी कार्रवाई करना तो दूर की बात समझिए, जब उसको पदों से ही नहीं हटाया जा रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। खुद कहते थे कि ये जो महिला पहलवान है सब झूठ बोल रही हैं, मेरे खिलाफ साजिश है, ये हरियाणा बनाम यूपी का मामला हो गया है। ये तो बांटने की राजनीति है ना। भाजपा की हमेशा से ही राजनीति रही है डिवाइड एंड रूल। कभी राज्यों को बांट दो, कभी भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। अब हरियाणा बनाम यूपी, जबकि कोई खिलाड़ी, क्या ये सिर्फ हरियाणा के लिए मेडल लाते हैं या यूपी के लिए मेडल लाते हैं? ये देश के लिए मेडल लाते हैं। जब तिरंगा ऊपर जाता है तो देश का ऊपर जाता है। क्या ये बेटियां सिर्फ हरियाणा की बेटियां हैं? पूरे देश की बेटियां हैं, ये पूरे देश को रिप्रेजेंट करती हैं। पूरे देश का सवाल है, पूरे देश की बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। तमाम जो भी यौन शोषण के मामले आजकल सामने आ रहे हैं, जो बहुत हाई प्रोफाइल, उनमें भाजपा वालों का नाम सामने आया। हाँ जी, हर जगह आता है। चाहे वो चिन्मयानंद का मामला ले लीजिए, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला ले लीजिए, हर जगह आसाराम जैसा रेपिस्ट आदमी, उसके साथ भाजपा पैरोल पर उसे जब चुनाव आते हैं उसे बाहर निकाल देती है। उनके साथ प्रधानमंत्री साफ दिखाई देते हैं पुरानी वीडियोज के अंदर। तो ये कैसा देश है? मामले में बृजभूषण शरण सिंह को निशाना बनाया जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं, 5 बार से सांसद रहे हैं, बहुत बड़ी राजनीतिक उनकी विरासत है। हो सकता है ना मोदी जी भी उनके दबाव में आ गए हो, अपने सांसद के लिए झुक नहीं रहे। बड़े आदमी हैं तो क्या हमारी बहनों का, बेटियों का शोषण करेंगे? इतना अधिकार किसी भी बड़े आदमी को नहीं है कि जो हमारी बहनों की इज्जत के साथ खेल सके, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो। मोदी जी कहते तो हैं कानून सबके लिए बराबर है, तो बड़े आदमी हैं तो क्यों डर रहे हैं? उन पर कानूनन कार्रवाई कीजिए। उनके खिलाफ FIR तक नहीं लिखी जा रही। आप देखिए ना देश के हालात, डर तो रहे हैं, डर का माहौल बना रखा है। बेटियों ने आरोप लगाया है, एक नाबालिग है, पॉस्को एक्ट का मामला बनता है, लेकिन फिर भी उस पर पुलिस मौन है, FIR दर्ज नहीं कर रही, सरकार तो मौन है ही। FIR दर्ज नहीं करी, साथ ही साथ उन बेटियों की जो इन्फॉर्मेशन है वो रिवील कर रही है। उन बेटियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है धन बल के द्वारा कि आप अपने बयान को, अपनी शिकायत को वापस लीजिए। ऐसा देखा है आपने देश के अंदर कभी माहौल? इंसाफ देने की बजाय पीड़ितों को ही डराया जा रहा है। ये भी मामला सामने आ रहा है कि अगर उनकी जो है जानकारी वो सामने आ गई तो उनको भी खतरा है। हाँ जी, खतरा है पूरी तरह से, और पुलिस उनकी जानकारी को रिवील कर रही है। उनके घरों, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सभी खिलाड़ियों ने बताया ना कि उनके घरों के अंदर लोग जा रहे हैं और उन पर दबाव बना रहे हैं धन बल के द्वारा कि आप अपने बयान को वापस लीजिए, अपने शिकायत को वापस लीजिए। पिछली बार जब यही पहलवान बैठे थे, सरकार ने इनका साथ दिया था ना, बुलाया गया था मंत्रालय में बराबर। अनुराग ठाकुर के साथ रात को 2 बजे मीटिंग हुई, मामला सॉर्ट आउट हो गया था। सब दिखावा था, सामने आ गया ना 3 महीने का। 3 महीने इंतजार किया, लेकिन क्या किया कमेटी ने? क्या किया? इन्होंने कहा कमेटी, खिलाड़ी भी बिल्कुल मायूस थे, इनको राजनीति का पता नहीं था, ये उनकी राजनीति में फंस गए। जब से मोदी जी आए हैं, किसान सड़कों पर बैठ रहा है, जवान सड़कों पर बैठ रहा है, आज पहलवान सड़कों पर बैठे। देश संभल नहीं रहा इनसे, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते नहीं संभल रहे हैं ना। सबको सड़कों के ऊपर ला दिया है, लोगों के घरों को तो ये तोड़ने का काम कर रहे हैं।
बताओ लोगों के, जब खिलाड़ी ही जो देश के लिए मेडल ला रहे हैं, जो देश के जवानों को पुलवामा के अंदर ये शहीद करवा रहे हैं, जब किसी की भी आवाज़ नहीं सुन रही है, विद्यार्थियों की आवाज़ नहीं सुन रहे, तो ये सुन किसकी आवाज़ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अडानी की आवाज़ सुन रहे हैं। जो भी लोग हल्ला मचा रहे हैं ना, ये कांग्रेस के समर्थन वाले लोग हैं, वैसा कुछ है नहीं। अच्छा, सब कांग्रेस के समर्थन वाले लोग हैं, पूरा देश जब सड़कों पर है तो भाजपा की सरकार कैसे बन रही है? फिर तो जो चुनाव आयोग की रिपोर्ट आई है कि 37% ईवीएम खराब थी 2018 से लेकर 2022 के चुनावों तक, जो चुनावों के अंदर उपयोग की गई उनमें बैलेट पेपर खराब थे। तो ये तो स्पष्ट है कि फिर भाजपा की सरकार कैसे आ रही है? अगर सभी लोग दूसरी पार्टियों के समर्थक हैं तो फिर तो आप गड़बड़ी करके सरकार में आ रहे हो। सत्यपाल मलिक के मामले में भी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है, जैसे पहलवानों के मामले में चुप्पी साध रखी। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा किया, इतने बड़े सत्यवादी थे तो राज्यपाल का पद छोड़ देते। देश सर्वप्रथम था या फिर प्रधानमंत्री का आदेश सर्वप्रथम? इस पर मेरी 2 लाइनें सुनिएगा। पुलवामा के हमले पर सबसे पहले, अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते, हर गलती को नेहरू का नाम नहीं दे सकते। बताओ जम्मू से लेकर दिल्ली से लेकर जम्मू तक सरकार किसकी है? बताओ ये नाकामी किसकी है? बताओ ये लाचारी किसकी है? बताओ कौन है चौकीदार? ये चौकीदारी किसकी है? ये सारी भाजपा की नाकामी। जब सारे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ रही थी ना, फिर भी उन्हें सड़क के मार्ग से भेजा गया, सारे चेक पॉइंट हटाए गए, उन्हें विमान नहीं दिए गए, तो ये क्या है? और जब सत्यपाल मलिक ने बोलने की कोशिश की इस मुद्दे पर तो उन्हें चुप रहने को कहा गया। चुप रहो, ये चुप। संसद को बंद करा देते हैं, संसद में भी चुप रहो, सड़क पर आए तो चुप रहो, और जब राज्यपाल तक बोलने लगे, इनके खुद की पार्टी के बड़े नेता रहे हैं वो, उनको भी कहो चुप रहो। क्या सरकार ये मौन सरकार है, मौन, बिल्कुल सब कुछ साइलेंट करना चाहती है। कहाँ है? मोदी जी तो बहुत बोलते हैं, मौन कहाँ है? देश के मुद्दों पर तो नहीं बोलते ना, अपने मन की बात करते हैं, देश के काम की बात तो नहीं करते ना। जो देश के मुद्दों की बात है, अपने मन की बात करते रहते हैं, मोर को दाना खिलाते रहते हैं। इससे देश को क्या फायदा हो रहा है? देश को क्या मतलब है इन चीजों से? 24 में चुनाव हो रहे हैं, तेज चल रहा है, जिस तरह से हालात हैं, क्या लगता है 24 में क्या होगा? 24 में परिवर्तन होगा, लेकिन इसके साथ साथ चुनाव आयोग की निष्पक्षता, संस्थानों की निष्पक्षता, ये बड़ी चीज़ है। क्योंकि सारे के सारे संस्थान डरे हुए हैं। आज सीबीआई, ईडी, हर संस्थान का मिसयूज हो रहा है। डीएम से लेकर एसपी तक हर संस्थान का चुनावों के अंदर इतनी धांधलियां हो रही हैं, तो ये जनता को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आखिरी सवाल पूछूंगा, बीजेपी तो कहती थी ना बेटियों के लिए हम आए हैं, महिला को सुरक्षित रखेंगे, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, क्या हुआ? इन्हीं के राज में इन्हीं के नेता बेटियों को शिकार बना रहे हैं। ये तो आप समझ ही लीजिए, इन्होंने खुद ही नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये कहने आए थे कि बेटी हमसे बचाओ, वो तो हम लोग समझ नहीं पाए। योगी जी जो कि बुलडोजर राज आज चला रहे हैं कि हमारे राज में बेटियां सुरक्षित है। रोज़ हम देखते हैं कि कल परसों ही देखा कि एक 12th क्लास की लड़की थी, खुलेआम उनको बंदूक से उड़ा दिया गया। उनकी, जब हमें किसी अपराधी से कोई सिंपत्ति नहीं है, लेकिन जब पुलिस कस्टडी के अंदर ही कोई मार दिया जाएगा तो आम जनता कैसे सुरक्षित है? और ये वही व्यक्ति है अजय मोहन बिष्ट, जो सीएम बनने से पहले ऐसे ऐसे नफरती बयान देता था कि वो अगर एक बालिका उठा लेंगे तो हम 100 बालिकाएं उठा लेंगे। ऐसे ऐसे नफरती घृणित बयान इसी व्यक्ति के हैं। जब वो व्यक्ति सत्ता में आएगा तो ऐसे हालात बनने ही है।